नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जब इस यूनिवर्स की नज़र आप पर पड़ेगी तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। यूनिवर्स मतलब होता है ईश्वर। यूनिवर्स मतलब होता है प्रकृति। और जब इस प्रकृति की नज़र आप पर पड़ती है तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलने के बाद भी, बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा होगा कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी आप अपने काम पर जाते हैं, रात को भी देर से आते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इसका कारण क्या है? अब समस्या यह है कि उस परमात्मा की नज़र हम पर कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी। दोस्तों, उस यूनिवर्स की नज़र और उस परमात्मा की नज़र आप पर तब पड़ेगी जब आप उस पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे। लाइफ में एक चीज़ रोज करिएगा, हमेशा करिएगा, रात को सोते वक्त भी और उठने के बाद, कि उस भगवान का शुक्रिया अदा करिएगा जिसने आपको ऐसी जिंदगी दी है, जिसने आपके हाथ पैर सलामत रखे हैं और जो आपसे संघर्ष करवा रहा है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब आप पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लाना शुरू करेंगे कि जो है, जितना है उतने में मैं संतुष्ट हूँ भगवान, और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, आज तक मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, और मैंने खुद को और खुद की परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और आगे आप संभाल लो भगवान। जिस दिन आपके मन में ये पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से ये यूनिवर्स आपकी मदद करना शुरू कर देगा। हमेशा अपने आप को कोसते रहना, हमेशा पास्ट में जीना, हमेशा दुखों को रिपीट करना, अगर आप ऐसा करते हैं और रोज करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और उस परमात्मा की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी। भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेता है जो उसके काबिल होता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर हम रोज़ यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना कर रहा हूँ, मेरी लाइफ खराब चल रही है, कोसते रहेंगे, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आप तक आती रहती है। इंसान जो चाहता है और जो शिद्दत से चाहता है, ये यूनिवर्स वो सब उसकी लाइफ में लाना शुरू तब कर देता है जब इंसान को उस यूनिवर्स पर भरोसा होना शुरू हो जाता है। एंड इट्स माई पर्सनल फीलिंग, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों, कि जब मैंने अपनी लाइफ में इस यूनिवर्स पर यकीन करना शुरू किया और अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, उस वक्त से मेरी लाइफ भी इम्प्रूव हुई है, मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी आई है और मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग बनी हूँ। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैंने खुद महसूस किया है कि हम भगवान के चरणों में जितना खुद को समर्पित कर देंगे, उतना भगवान आपको ऊपर खींचने लगेंगे, आपको आगे बढ़ाने लगेंगे। तो ये यूनिवर्स की नज़र आप पर तभी पड़ती है जब आप खुद को उस भगवान की शरण में डाल देते हो। अपनी सारी एंजाइटी, अपना सारा डिप्रेशन, अपनी सारी टेंशन बस उस पर छोड़ दो। हाँ, कर्म करते रहो, लेकिन फल उस पर छोड़ दो, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे ना तो 100% आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरा करते रहोगे ना तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। उम्मीद रखिए तो सिर्फ अपने भगवान से और अपने आप से। इन दो लोगों से उम्मीद रखिए, एक अपने आप से
जो आपके अंदर है, और एक परमात्मा। इन दोनों से उम्मीद रखिए, उसके बाद आपका काम कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। कैसी भी परिस्थितियां आए जीवन में दोस्तों, बस आपको खुश रहना है। कैसी भी विकट समस्या आ जाए, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप उस परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगे। उस समस्या का हल भी तभी मिलेगा जब आपके अंदर धैर्य होगा। और बस मन में एक विचार रखना है कि ये समय है, ये भी कट जाएगा, बुरा समय है, ये भी टल जाएगा। बस इस भरोसे आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए। एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जब आप अपने अंदर इतनी ऊर्जा ले आएंगे ना, इतनी पॉजिटिविटी ले आएंगे ना, और ये शब्द बार बार दोहराते रहेंगे कि एक दिन मेरे साथ बहुत अच्छा होगा और परमात्मा मुझे सब कुछ दे देंगे जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आ जाएगा कि एक दिन मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, उस दिन भगवान की नज़र आप पर खुद ब खुद पड़ जाती है। दूसरी बात, कभी भी अहंकारवश भगवान से प्रार्थना मत करना। मन में अहंकार है, द्वेष है, किसी के लिए बुरी भावना है और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कहीं नहीं सुनी जाएगी। इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाओ, अगर मन में अहंकार है, घमंड है, अगर आप बुरे इंसान हो, बुरी प्रवृत्ति के इंसान हो, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, ब्रह्मांड क्या तीनों लोकों में कहीं भी ऐसे इंसान की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती जो द्वेष से भरा है। तो अपने मन को निर्मल कीजिए और खुद को उस भगवान के चरणों पर समर्पित कर दीजिए।